रंग वो नहीं जो कव्वाल कहते हैं मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, वो वाला नहीं, वो रंग नहीं है। रंग वो होना चाहिए तेरी जिंदगी बता दे कि तू साबरी रंग में रंगा हुआ है। वाह 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 वाह। तू चिश्ती रंग में रंगा हुआ है, तू कादरी रंग में रंगा हुआ है। वो रंग जबान वाला नहीं हो, मैदान अमल में तेरा रंग नजर आए। वाह वाह वाह। रंग रंग तेरा ऐसा रंग हो, तेरा देख के रंग दुनिया रह जाए दंग। वाह वाह। वक्त कम है वरना तो मैं इस रंग पर इंशाल्लाह बोलूंगा, इस रंग पर बोलूंगा ताकि आप रंग जाएं। वाह क्या बात है। ये पहुंचे कहां? कलियर शरीफ, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, साबिर अलाउद्दीन कलियरी की जिंदगी को जमाना जानता है, जी ठीक है। आप कितने जलाली बुजुर्ग हैं ये भी जमाना जानता है, जानता है कि नहीं जानता है? आप पर दोनों हालतें रही। जब आप गूलर की शाख पकड़कर खड़े हुए तो उस वक्त आप पर जो जज्ब की कैफियत थी वो उसको अल्लाह जानता है या खड़े होने वाला अली अहमद जानता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। क्योंकि जब जज्ब की कैफियत होती है ना बंदे के अंदर, और जब वो अपने रब से जाके मिलता है तो वो सांसों को भी बीच में लाना पसंद नहीं करता। जी जी जी। वो कहता मेरा और मेरे रब के दरमियान ये सांसों का फासला ये भी खत्म हो जाए। वाह। अब मजजूब एक लफ्ज है, हम कहते हैं मजजूब, भाई मजजूब तुमने जान लिया, लेकिन उसकी कैफियत क्या है? रब्बे काबा की कसम तू नहीं जान सकता। हद ये है उसकी कैफियत उसके बराबर में बैठने वाला नहीं जान सकता। उसकी कैफियत क्या है उसका मौला जाने या उसका ये बंदा जाने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। वो ऐसा दंग हो जाता है अपने रब की जो है, जब रब से करीब होता है तो। अब एक बात बताइए मुझे, आपसे कोई सवाल कर सकता है कि साबिर ने जब जलाल की निगाह डाली तो चारों तरफ आ गया। भाई अल्लाह वालों के यहाँ तो सब्र होता है, शुक्र होता है, रहम होता है, करम होता है, बख्शिश होती है, माफी होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आग ही आग, कोई करीब नहीं जा सकता। हमने कहा यही तो जज्ब की हालत है, वो अल्लाह के अलावा जमाने को भूल जाता है। वाह 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 भी, जिंदाबाद। कैफियत बड़ी मुश्किल से आती है। जब ये रामपुर से तशरीफ ले गए कहा कलियर शरीफ, उस वक्त हालत क्या थी? सालकियत वाली। और जब वहां से वापस आए तो जमाना मस्तान शाह बाबा को मजजूब कहने लगा। वजह तो यही थी, ये साबिर के रंग में रंग के रामपुर तशरीफ लाए थे। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस रंग में रंग के तशरीफ लाए थे भाई, वाह वाह, सुभान उस अल्लाह। रंग में रंग के आए थे। और हर चीजें जबान से बयान नहीं की जाती। जी जी। सारी चीजें मैं जबान से बयान कर दूं, हर कैफियत को जबान से बयान नहीं किया जा सकता। वो रंग के आए थे, फिर इनकी जबानें भी अलग, इनके इशारे भी अलग हो जाते हैं। सरकार मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में एक मजजूब आया, और आने के बाद में मालूम है कैसा था? वो नंगा, कपड़े पहने हुए नहीं था, बरहाना। लोगों ने रोका, इसको नहीं आने दिया जाए। रोक रहे तो लोग डांट रहे थे, मगर कह रहा था मैं मुफ्ती आदम की बारगाह में जाऊंगा, मुझे कुछ मसला पूछना है। लोग रोक रहे थे, वो रुकने को तैयार नहीं। मजजूब लोगों मजजूब होता है, किसी की मानने को तैयार नहीं। सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया आता है तो पूछ लो ना, आने की वजह क्या है, मकसद क्या है? वाह 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 वाह। आने वाले ने कहा भैया फतवा लेने आए, फतवा। मुफ्ती आजम की बारगाह में हम फतवा लेने, मुफ्ती की बारगाह में कोई क्या करने आएगा भाई? फतवा लेने आएगा, फतवा लेने। तो कहा लो दो इस्तिफ्ता दो भाई, कहाँ लिखा हुआ सवाल दो। तो मजजूब का सवाल भी मजजूब वाला। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। वो कोई कागज पे लिख के नहीं लाया। थोड़ा ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, बढ़ाइए, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हाँ, वो लिख के नहीं लाया कागज पे। ठीकरी थी एक, ठीकरी। ठीकरी जानते हैं आप? वो जो घल्ला टूट जाए, मिट्टी का बर्तन टूट जाए, जो उसके ठीकरे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो एक ठीकरी थी। उस ठीकरी पर उसने कुछ इस तरीके से अपनी जबान में उल्टे सीधे चीज मकोड़े काढ़े और दे दिए, बोले मुफ्ती आजम की बारगाह में पेश कर देना। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। दे दिया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, मुस्कुराने लगे, किसी की समझ से बाहर। क्या बात यार, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद मेरा मुफ्ती आजम भी है, वक्त का वली भी है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह।
शान निराली होती है। मैंने आयत ही ये तिलावत की है, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। जाहिरी तौर पे इन्होंने इल्म हासिल किया हो या अल्लाह ने बातिनी तौर पे इनके सीने को भर दिया हो, क्या ये बात है। जानने वाले होते हैं। हुजूर मस्तान शाह जानने वाले हैं। एक बुजुर्ग हैं इसी सिलसिले के, पीलीभीत में आराम फरमा रहे हैं, शाहजी मोहम्मद शेर मियां। वाह वाह जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की देखो, अल्लाह वालों से पंगा मत लेना यार, कुरान ने मना कर दिया, ये मेरी बात नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनसे पंगा ना लीजिए, ये गम और टेंशन की तो पालते ही नहीं क्या बात है। जी जी जी। ना, ये टेंशन और गम की बिल्कुल नहीं। अगर 11,000 की लाइन से टकरा गया तो रेते में दबा के बच सकता है, इनसे टकराया तो ना यहाँ बचेगा ना वहां बचेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान मियां हुजूर, फैजाने शाहजी मियां हुजूर, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। आज आप गुलफाम को ये रामपुरी सीना है, तो रामपुरी मैक नहीं बर्दाश्त करेगा तो कौन बर्दाश्त करेगा भाई, बताइए मुझे। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो फरमाए भाई, जरा 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 बुला दीजिए, बुला दीजिए। आज रंग में सुनिए, आज मस्तानविया के रंग में मस्त हो के सुनिए, ठीक है? जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मजजूब बैठा है सरकार मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में, मैं तुम्हें ले आया पीलीभीत, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की शान निराली, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। वाह 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 वाह। दीदाए कौर को क्या है नजर क्या देखे। इसी सिलसिले के बुजुर्ग हैं शाह दरगाही महबूब इलाही, क्या बात है। रहने वाले हैं ककराला शरीफ के। कहाँ के रहने वाले? बदायूं में कस्बा है ककराला, आप वहां के रहने वाले हैं। सरकार महबूब इलाही शाह दरगाही महबूब इलाही का कौल है, कयामत तक ककराला के लोग जितने भी हालत ईमान में जाएंगे सब मेरे मुरीद हैं। आखिरी मर्तबा जब ककराला से आप तशरीफ लाए थे, आखिरी मर्तबा जब आए, बोले आज के बाद अब ककराला तशरीफ नहीं लाऊंगा, तो आपने सारे ककराला के लोगों को जमा करके इकट्ठा करके कहा था। ककराला के लोग रो रहे थे, हुजूर आपकी सोहबत से महरूम हो जाएंगे, हुजूर आपकी ज़ियारत से महरूम हो जाएंगे, हुजूर आपकी मुलाकात से महरूम हो जाएंगे। कहा टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, मुझे ये पावर दी गई है, अपनी पावर से कह रहा हूँ, क़यामत तक ककराला में जो भी हालत ईमान में जाएगा सब शाह दरगाही के सिलसिले में रहेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ये इन बुजुर्गों की शान है, मैं इसी सिलसिले से बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो कीजिए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ककराला शरीफ में जाएंगे तो वहां आपकी भी एक चिल्लागाह है, खानकाह है, किनकी? हुजूर शाह दरगाही महबूब इलाही की। आप जाएंगे तो देखेंगे वहां पे एक पलंग है। क्या है? जोर से बोलो। जानते हैं ना पलंग को? जानते होंगे, बड़ी चारपाई जो होती है वो पलंग होती है। जी जी जी। उससे बड़ी मसहरी हो जाती है, क्या बात है ना, और उससे बड़ा बेड हो जाता है। हाँ। तो उस पलंग पे आप बैठते थे, शाह दरगाही महबूबे इलाही। जो बोल रहे हैं अभी डंडा ठोक के बोल रहे हैं, जाके देख लेना, अभी आप भी जिंदा और मैं भी जिंदा। तो आप वहां से आखिरी बार जब तशरीफ लाए तो लोगों ने उस पलंग को ही बाबरकत मान लिया, क्योंकि अल्लाह वालों से जो चीज मंसूब हो जाती है लोग उसको भी बाबरकत मानते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। निस्बत से शय मुमताज होती है। आप शराबी की बगल में बैठेंगे उसी नजर से देखे जाएंगे, अल्लाह वाले की नजर में बारगाह में बैठेंगे उसी नजर से देखे जाएंगे। देखें नहीं, ये सोबत का असर होता है। अगर जूता लग जाए अल्लाह वाले के पैर से तो वो जूता भी लोग मुबारक समझते हैं और लोग उसको चूमते तक हैं। बोलो बात है कि नहीं मेरे भाई, हकीकत है कि नहीं है? शेख सादी फरमाते हैं, दूबर घास होती है ना, फूलों से लिपटी पड़ी थी, फूलों से। पूछ लिया भाई तू क्या कर रही है, ये कहाँ फूल तू घास, रोने लगी, गिया बिगरीस,
रोने लगी, कहने लगी भाई मुझे घास ना देख, दामन फूल का पकड़े हुए हूँ, जब तक इसका दामन पकड़े रहूंगी जब तक फूल की इज्जत होगी मेरी भी इज्जत होगी। अगर दामन आप अल्लाह वाले का पकड़े हैं तो आप गुनाहगार भी हैं, लेकिन इज्जत अल्लाह वाले की होगी तो इज्जत तेरी भी होगी। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मुफ्ती साहब बहुत अच्छा। अब वो पलंग रह गया, लोग वहां जाते फातिहा पढ़ते, लोग वहां जाते दुआएं मांगते और दुआएं कबूल हो जाती। दुआएं क्या हो जाती? क्या किसी अल्लाह वाले की चिल्ला गाह पे जाकर के आप दुआ मांगो, इंशाअल्लाह जल्दी कबूल होगी। वाह वाह वाह, जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। हाँ, मकाम इब्राहिम क्या है? किसी अल्लाह वाले की चिल्ला गाही तो है जहां जाके 2 रकात नमाज नफल पढ़ के आते हो। यादगार इब्राहिमी तो है, कह दो ना सुभान अल्लाह। अगर मैं और डीप में जाऊं और गहराई में जाऊं तो वक्त कम रह जाएगा। अल्लाह वालों की बारगाह में जाके मांगो, कबूल होता है होता है होता है होता है। कुरान गवाह है गवाह है गवाह है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मुफ्ती साहब बहुत अच्छा। हमारा अकीदा कुरानी अकीदा है भाई, बहुत अच्छा, कोई बहुत हवाई अकीदा नहीं है भाई। क्या गुफ्तगू है, जिंदाबाद हज़रत जिंदाबाद। ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं। जी जी, कौन है? नबी। बूढ़े हो गए, बच्चा ही नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुई। कहाँ गए मालूम है? हजरत मरियम की खानकाह में चले गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कुरान सूरे आले इमरान में पूरा बयान है। हजरत मरियम एक अल्लाह वाली हैं, नबी नहीं, वलिया हैं। कौन है? वलिया वलिया। वहां गए, वहां जाके जब कमालात देखे, हजरत मरियम का बचपना, बच्ची है, ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना खिलाने वाला, ना पिलाने वाला, ना उठाने वाला, ना बिठाने वाला, ना आने वाला, ना जाने वाला, कोई नहीं है। हजरत मरियम अपनी मेहराब में है, अपनी कुटिया में बैठी हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, मगर खाने का ये हाल है, फलों का ढेर लगा है। वाह 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 भाई, जिंदाबाद। क्या लगा है? फलों का ढेर लगा, फलों का ढेर। हजरत ज़करिया हैरत में पड़ गए, मौला ना आने वाला, ना जाने वाला, ना खिलाने वाला, ना पिलाने वाला कोई है ही नहीं। क्या बात है। हजरत मरियम के बाप का नाम है इमरान। इमरान भी नहीं, बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, कोई नहीं। आपने पूछ लिया, काला या मरियम अन्ना लकी हाजा। वाह वाह मरियम ये कहाँ से आया इतना फल फ्रूट से, इतना माल? हाय हाय भाई, क्या जो बात मौसमी है। फल है वो भी है, जिसका मौसम नहीं वो भी है। वाह वाह कहाँ वाह, से आया? जिंदाबाद, काला या जिंदाबाद। मरियम अन्ना लकी हाजा। इतना कहना था, हजरत मरियम ने जवाब दिया, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब का सब मेरे अल्लाह के पास से आया है। भाई क्या बात है। वाह 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 भाई, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, जिंदाबाद सब जिंदाबाद। का सब मेरे मरियम के, मेरे रब के पास से आया। हजरत मरियम ने जवाब दे दिया। हजरत ज़करिया मेहराब मरियम में खड़े सोचने लगे, जब बिन मौसम के मरियम को फल मिल सकता है तो यहाँ अगर खड़े होकर दुआ की जाए तो बिन मौसम के मुझे भी औलाद मिल सकती है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। बिन मौसम के तवज्जो फरमाए, एक एक जुमले पे जो बोल रहा हूँ बड़ी टनाटन बात बोल रहा हूँ। मौजू इतने छेड़ दिए मैंने कि यही अगर पूरे हो जाएं, सिमट जाएं तो अल्लाह करे बहुत है। हजरत मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में मजलूब बैठा है, शाहजी मोहम्मद शेर मियां की बारगाह में आया था, और वहां से मैं अभी कहां बात कर रहा हूं? ककराला। और ककराला से आकर के अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, हजरत मरियम की बारगाह। वाह 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 वाह। ये मत सोचना मौली साहब किधर खैया कूद रहे हैं, मैं बड़ा माइंडेड मौलवी हूँ, जो चीज छेड़ी है उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह, ये मत ये सोचना। अच्छा, ये अच्छा है। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये जानबूझकर बोल रहा हूँ, ये मेरी तकरीर का असर है। मैं कितने ही दरवाजों में दाखिल हो जाऊं, निकलूंगा वहीं से जहां से दाखिल हुआ हूँ। वाह 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 वाह, तवज्जो फरमाइए, भाई, तवज्जो बहुत फरमाइए, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब आप भाई। तवज्जो फरमाइए। वाह वाह। खड़े हो गए। औलाद का मौसम नहीं, आप कहोगे औलाद का भी कोई मौसम होता? हाँ, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो औलाद का मौसम खत्म हो जाता है। औरत बांझ हो जाती है बुढ़ापे में, डॉक्टर भी कहता बांझ हो जाती है, 55-60 साल की उम्र में औरत बांझ हो जाती है। फिर औलाद उससे होने की तवक्कुआत खत्म हो जाती है। वैसे अल्लाह कादिर मुतलक, वो जो चाहे कर दे, मगर बात यही है, कायद मुतलक तौर पर लोग यही बयान करते हैं कि भाई बांझ हो गई औरत, अब जो है औलाद नहीं होगी। मगर देखा एक अल्लाह वाली, देखिए नबी नबी होता हर हाल में, वली से आला है, लेकिन अल्लाह वली नबी का हर काम उम्मत के लिए दर्स होता है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। मेरे पास बुढ़ापा औलाद कोई नहीं, जब मरियम को बेमौसम के फल मिल सकता है
तो मुझे बिन मौसम के औलाद क्यों नहीं मिल सकती? वाह वाह भाई, क्या अंदाज है, जिंदाबाद। लोग कहते हैं मस्तान बाबा की बारगाह में क्या करने जाता, तो हजरत जकरिया से पूछ, हजरत मरियम के पास क्या करने गए? भाई बहुत और कुरान कह रहा, गुलफाम नहीं कह रहा, फलम्मा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। वाह 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 वाह। मैं नहीं कह रहा, जब मेहराबे मरियम में दाखिल हुए हजरत जकरिया, अरे रामपुर के इस आवाम पे फतवा बाद में लगाना कि मस्तान की बारगाह में क्या करने जा रहा है, पहले हजरत जकरिया पे लगा मरियम की खानकाह में क्या करने जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, क्या बात भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और मैं कुरान से साबित करके जाऊंगा, हदीस भी नहीं कोई ज़ईफ ना कह दे। हदीस पढ़ूंगा तो कहेंगे मौली साहब ज़ईफ पढ़ गए, इसलिए कुरान की याद पढ़ के जाऊंगा। और खाली मेहराबे मरियम में हजरत जकरिया गए नहीं, बल्कि जैसे तुम मस्तान की बारगाह में दुआ करते हो वैसे ही वहां जाके आपने दुआ भी किया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली गए नहीं, क्या बात है भाई, खाली गए नहीं भाई बहुत बल्कि अच्छा। दुआ भी किया, दुआ भी। अब जब दुआ किया तो फिर अल्लाह वालों की बारगाह में जाके दुआ करना ये अंबिया की सुन्नत हो गया। वाह 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 भाई, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दुआ सुनो, अब दुआ सुनो। हजरत जकरिया दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। वाह 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 वाह। कुरान ने आज तक हजरत जकरिया की दुआ को महफूज कर रखा है। हजरत जकरिया की दुआ महफूज है। रोज दुआ कर रहे, मौला मैं तो बेऔलादा हूँ, या अल्लाह अपने पास है मुझे कोई सुथरी नेक साले औलाद अता फरमा दे। क्या बात है भाई, वाह। क्या करते नेक साले औलाद अता फरमा दे। नेक साले, कुरान ने बयान किया औलाद की दुआ मांग ली, जब मांगी तो नबी मुस्तजाबुद्दावात होता है, यहाँ मांगी वहाँ कबूल। वाह 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 वाह। कहा फरिश्ते जा मेरे जकरिया को जाके खुशखबरी सुना दे, दुआ कबूल हो गई है। फरिश्ता आया, आके कहने लगा अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। ए जकरिया मुबारक हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। औलाद ऐसी होगी जो बेटा होगा, बेटा ऐसा होगा जो नबी होगा, नबी ऐसा होगा जिसका नाम यहया होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान मियां हुजूर, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। अल्लाह वाले की बारगाह में दुआ मांगी जा रही है, जाकर के मेहराबे मरियम में खड़े होकर दुआ मांग रहे। कहा बेटा होगा, और बेटा भी ऐसा होगा जो नबी होगा, नबी ऐसा होगा जिसका नाम यहया होगा। है क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जब इतना सुना तो हजरत जकरिया रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये कैसे होगा, मौला ये कैसे होगा। वम्रअती आकिर, मेरी बीवी तो बांझ हो गई। जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, जब औरत बांझ होती है तो डॉक्टर हकीम मना कर देते हैं बच्चा नहीं होगा। मौला मेरी बीवी बांझ हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, मुझे जकरिया का बेटा यहया कैसे मिलेगा। अल्लाह फरमाता क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आखिरी कट मार के आगे निकलूं। ए जकरिया, अगर आप दुआ मांगना थी, आपको बेटा चाहिए था, तो आप हरम काबा में जाकर मांग लेते, आबे ज़मज़म के करीब जाकर के मांग लेते। अगर आपको मांगना था तो आप मिना में जाके मांगते, अगर आपको मांगना था सफ़े मरवा पे जाके मांगते। अरे आप तो नबी है, जहाँ चाहते मांग लेते, आपको मिल जाता। लेकिन मेहराबे मरियम में क्यों मांगा? कहा गुलफाम में जहाँ चाहता मिल जाता, मगर मेहराबे मरियम में इसलिए मांगा ताकि क़यामत तक लोगों को अल्लाह वालों की बारगाह में जाके मांगना आ जाए। इसलिए मांगा ताकि क़यामत तक लोगों को अल्लाह वालों की बारगाह में जाके मांगना आ जाए, मांगना आ जाए। चलें ककराला शरीफ। जी लोग जाते और पलंग के पास खड़े होकर दुआएं करते। क्या करते?
और अल्लाह दुआएं कबूल भी कर लेता। निस्बत से दुआ कबूल हो जाती है। हम तो गुनाहगार हैं, मगर जिसकी निस्बत से आए हैं वो अल्लाह का महबूब है। ओ भैया, वो पलंग के पास लोग जाते, दुआएं करते, दुआएं कबूल होती, ये सिलसिला चलता रहा। कुछ लोग ऐसे थे उनके पेट में दर्द हो गया, और लोग यहाँ क्यों आते हैं, ये तो पलंग है, बात सही है, पलंग है, मगर वो दुआ जो कबूल होती है शादरगाही के वसीले से कबूल होती है। वाह 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 वाह, शाद बात है कि नहीं? वाह वाह। अरे भाई, सफा मरवा पहाड़ी तो है, जी है, लेकिन निशानी है एक अल्लाह वाली की। अल्लाह वाली की निशानी तो है, और क्या है, सारा हज निशानियों पर है यार। कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ, सारा हज यादगार है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा हजरत। अब आगे बढ़े। कहा इस पलंग का ही अगर काम तमाम कर दिया जाए तो बात ही खत्म होगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब पलंग ही को यहां से उठा के गायब कर देंगे तो लोग कहां आएंगे दुआ करने? ठीक है, पहुंच गए रात में पलंग चुराने। क्या करने पहुंच गए? पलंग चुराने पहुंच गए। शादरगाही महबूब इलाही का पलंग, जिस पे बैठ के चिल्ला फरमाते थे वो पलंग। अल्लाह अल्लाह, रात में पहुंच गए चुराने। पलंग उठाया, खानका से निकालने लगे, पलंग तो ना निकला, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। अल्लाह भाई, वाह 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 भाई, क्या बात है। पलंग तो ना निकला, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। पता चला कि शादरगाही महबूब इलाही लेटा रामपुर में है, नजर अब भी ककराला पे है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह वाले की। जी बेशक। हाँ, मौत इनको आती है, मगर मौत आती है किस तरह आती है? जैसे कुरान कहता है, मौत अल्लाह वालों को भी आती है, मगर किस तरह आती है? जैसे कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। कुरान की याद का जरा बारीकी को समझे। कुरान ने ये नहीं कहा मौत आना है, ना, जायक़तुल मौत, मौत का जायका चखना है। क्या बात। और जायका बड़ी हल्की चीज होती है, सब लोग सुनना, जायका बड़ी हल्की चीज होती है। अभी मीठे का जायका चखो, जबान पे रखो, मीठे का जायका थोड़ी देर में खत्म। वाह वाह वाह, जायका है यार भाई, बहुत अच्छा। जायका है ना, क्या बात है, जायका है ना, बस जायका खत्म। अभी मैंने मीठा खाया, मीठे का जायका, नमकीन खाया, मीठे का खत्म। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, जायका है। वो कुरान ने एक जगह नहीं कहा, 3 जगह कहा जायक़तुल मौत। चौथा पारा, 17वां पारा, 21वां पारा, 3 जगह कहा कुरान ने कि मौत का जायका चखना, जायका चखना, जायका चखना। हाँ हाँ, अगर अल्लाह वाला दुनिया से जाता है तो मौत का जायका चखता है। थोड़ी देर के लिए मौत आती है, अल्लाह फिर उसे आजाद कर देता है। ये जमाने वालों कान खोल के सुन लो, अल्लाह वाला मरता है, जमाना रोता है, अल्लाह वाला ऐलान करता है, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान मियां हुजूर, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह वाला ऐलान करता है, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। और एक आशिक तो कहता है, कौन कहता है मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। कैद से छूटा वो अपने घर। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना, मरने के बाद तो इसे आज़ादी मिलती है। जी बेशक। ये मौत का जायका चखता है, और जायका चखने के बाद फिर अल्लाह इसे आज़ाद करता है। चाहो जन्नत में रहो, जन्नत के सब्ज परिंदों के पेटों में रहो, आबे ज़मज़म के कुएं के करीब रहो, ये अल्लाह इन्हें आजाद कर देता है। ओ लोगो, लेटा शादरगाही महबूब इलाही रामपुर में है, निगाह ककराला में है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। निगाह खत्म, बीनाई खत्म। परेशान आए थे चुराने, आए थे मामला बिगाड़ने, खुद ही बिगड़ गए। क्या बात। और मैंने क्या कहा था
11,000 की लाइन से अगर पंगा लिया तो रेते में दबा के बच सकते हो, अल्लाह वाले से पंगा लिया तो न यहाँ न वहाँ। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ना 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 ना, पंगा ना लेना, इनसे ना लेना, सीधे सीधे चलना। इनसे अगर लिया तो फिर काम खराब ही है। जी जी बस समझ लीजिए आप। सारी रात कोशिश करते रहे, अब हम कैसे निकले? वाह। दिखता ही नहीं तो निकले कैसे? है? और मैं तो कहूंगा जाहिरी तौर पर रोशनी अब गई है, मगर वो अंधे पहले ही थे। अगर अंधे ना होते तो चुराने ही ना जाते। क्या बात है भाई, वाह वाह। क्या आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। अगर आंखें होती तो फिर पंगा लेने क्यों जाते अल्लाह वाले से? वाह वाह वाह। पंगा ना लो अल्लाह वाले से। हाँ, मोहब्बत से रहोगे, ये निगाहे करम डालेगा तो रंग में रंग देगा। क्या बात। और ये एक लम्हे में अल्लाह वाला वो मंजिलें तय करा देता जो आप सालों में तय ना कर पाओ। बेशक बेशक। वो लम्हात में करा देता। अल्लाह वाले की शान निराली है। एक लम्हे में वो मंजिल तय हो जाएगी जो आप सालों में ना कर पाओ। एक लम्हे में। पूरी रात रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, दुआ किए हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा ना करेंगे। जब माफी तलाफी किए, बड़ी मुश्किल से माफी तलाफी हुई, उसके बाद में बिनाई वापस आई, निकल के आए, सारे ककराला में ऐलान किया शादरगाही महबूबे इलाही किसी मुर्दा वली का नहीं, जिंदा वली का नाम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शान निराली है अल्लाह वाली। जी जी, बहुत अच्छा भाई मुफ्ती साहब। जब इस बारगाह में आओ ना तो अदब के साथ आओ। जब अदब के साथ आओगे ना तो रब्बे काबा की कसम कुछ ना कुछ लेके जाओगे। बेअदबी नहीं होना चाहिए। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अदब से मिलता है, क्या बात। अदब से मिलता है। दिल्ली का बादशाह निजामुद्दीन महबूबे इलाही, कह दो सुभान अल्लाह। नाम सुना आपने? आपके एक मुरीद हैं मीर खुसरू, क्या नाम है? हाँ, दिल्ली में एक शख्स आया, उसकी बेटियां जवान हो गई, शादी करना थी। लोगों से कहने लगा बेटी है जवान है, शादी करना, कुछ मदद कर दो। किसी ने कहा अरे हमसे मदद मांगेगा तो 1 2 4 5 रुपया मिलेगा, क्या मदद होगी? जज शहंशाह की बारगाह में चला जा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। निजामुद्दीन महबूबे इलाही की बारगाह में चला जाए, एक नजर कर देंगे तो दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। जी बेशक बेशक। अच्छा, चला गया। जब गया तो जाके जब जलवे देखे तो अपनी मुराद तो भूल गया, अपनी ख्वाहिश भूल गया, अपनी जरूरत भूल गया। वहीं पे गुलामी का पट्टा गले में डाल के चौखट पे पड़ गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपना भूल गया। अल्लाह वालों की शान निराली है, अपना भूल गया, वही पड़ गया। पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा, काफी अरसा गुजर गया। बस शादी करीब आ गई। अल्लाह वाले की निगाह ये भी देख रही थी कि शादी होना कब है। जब ऐन शादी बेटियों की करीब आ गई, निजामुद्दीन महबूबे इलाही एक रोज बुला के बोल बैठे, बहुत दिन से बारगाह में पड़े हो, बहुत दिन से खिदमत कर रहे हो, कुछ चाहिए हो तो बताओ, जो चाहिए मांग लो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इश्क बता रहा हूं भाई, सारे बुजुर्ग हमारे सर पर, सारे बुजुर्ग हमारे सर का ताज, मगर जिससे आपकी निस्बत है उससे सबसे ज्यादा अकीदत रखनी चाहिए। क्या बात है भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने पीर हैं हमारे सर के ताज, लेकिन अपने पीर को सबसे बढ़ के मानना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ समझ। तेरा पीर तेरे लिए सबसे बेहतर, बेशक बेशक। हाँ, मेरा पीर मेरे लिए बेहतर। और किसी के सही पीर पे उंगली ना उठाओ। झूठे उठे की बात नहीं करता मैं, लेकिन सही पीर पे किसी की उंगली ना उठाओ। बहुत अच्छी बात। जो भी है वो हमारा है, किसी भी सिलसिले का है। अरे ये सिलसिले छोटी छोटी नहरें हैं, हर नहर जाके अली के समंदर में पड़ती है। वाह 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 वाह। समंदर तो अली है, कह लो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसी समंदर में जाके पड़ती, उसी समंदर में। वाह। बस कहने लगा हुजूर में एक ख्वाहिश लेके आया था। सब सुनना, मजा आ जाएगा। देखे मैं बार बार घड़ी को भी देख रहा हूँ, बहुत वक्त कम वक्त में बात पूरी करना कमाल की बात है।
कहने लगा हुजूर मैं तो बड़ी जरूरत से आया था, मगर जब ये चेहरा देखा, ये खूबसूरत मुखड़ा देखा, और जब मैंने आपकी बारगाह देखी तो अपनी चाहत भूल ही गया, अपना दर्द भूल ही गया। हुजूर दो जवान बेटियां हैं, उनकी शादी करना था। हुजूर मेरे पास कुछ असासा नहीं है, मैं दिल्ली में लोगों से मदद के लिए आया था, लोगों ने आपकी बारगाह में भेज दिया, जा शहंशाह के बारगाह में चला जा। हुजूर आपके पास आया, जरूरत भूल गया, आज आपने पूछा तो जरूरत पेश करता हूँ। दो बेटियां घर में जवान है, शादी करना है, शादी करीब आ गई, हुजूर मदद फरमा दें। क्या बात है भाई, वाह क्या कर दें हुजूर? मदद फरमा दे, मदद फरमा दें। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, है वाह वाह वाह, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दीदार के लिए। क्या बात, मेरा मौजू आज अल्लाह वाले, इनकी शान निराली है। एक गाजीपुर में कस्बा भितरी, भितरी में एक बुजुर्ग हैं शराब साहब तबिला, शराब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। वो हयात थे जब लालू सीएम हुआ करता था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए विशाल को। लोगों का बयान है गंदे नालों में वो ऐसे, जैसे आपने बत्तख को देखा होगा ना, कुचर कुचर करके खाती है, वो ऐसे ऐसे करते थे और खाते रहते, तो लोग घिन करते उनसे, बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है। एक दिन किसी ने पूछ लिया, बाबा अब इन गंदो नालों में क्या करते हो? कुछ चाहिए तो मेरे पास चलो, घर चलो, खाना खिलाऊंगा। बोले फिर तू इधर आ जा, इधर आ जा। अल्लाह वाले की शान नहीं रही। कहने लगा मैं बाबा के पास गया, मैं तो घिन कर रहा था भाई यार, बड़े गंदे नाले में। कहने लगे नाले से निकाला और मुझसे बोले हाथ फैला, मैंने हाथ फैलाया, मेरी मुट्ठी में रख दिया और रख के बोले बंद कर लेना, घर जाके खोलना। मैं बंद किया, घर जाके खोला। कहने लगा खुदा की कसम, इतना खूबसूरत बादाम और किशमिश मैंने दुनिया के बाजार में नहीं देखा। वाह 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 भाई, क्या बात है भाई, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा भाई, तो क्या मेरी बात, मुट्ठी में था, ये अल्लाह वाले की शान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा हुजूर लड़कियों की शादी करना, कुछ मदद करो। कहने लगे मेरे जूते कहाँ हैं? कहना हुजूर ये पड़े। कहने लगे एक जूता ले जा। क्या बात है जी, बेशक बेशक। क्या ले जा, क्या ले जा? जूता, वो भी पुराना, इस्तेमाल शुदा। अब ये चक्कर में पड़ गया यार, इससे तो दिल्ली में अगर मांग लेता इधर उधर तो कुछ हो जाता है। क्या बात है भाई, वाह अब तो वक्त भी निकल गया, इतना वक्त गुजार के मिला एक जूता, और दोनों मिलते तो कहीं बिक भी जाते, एक तो फिर भी ना बिके। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बात है कि नहीं है, दोनों तो फिर भी बिक जाए, जी, जी, जी। लेकिन एक तो फिर भी ना बिके। लेकिन टुक टुक दीदम दम न कशीदम कहता तो क्या कहता, बारगाह बड़ी है, मुंह छोटा, बात बड़ी हो जाएगी। कहा जूता, हुजूर दोनों एक एक ले जा। हाय हाय वाह वाह, चक्कर में पड़ गया, या अल्लाह अब क्या करे, कुछ कहने के भी नहीं, कुछ सुनने के भी नहीं, बस चुपके से उठा, जूता थमाया, निकल लिया। कहने लगा अब कुछ कहना नहीं है, कहीं और ही देखेंगे मामला। जूते को लेके निकला, दिल्ली से बाहर निकला, निकल के शाम हो गई, वहीं जंगल में ठहर गया। क्या बात है भाई, कहने वाह। लगा या अल्लाह तू जानता मेरी बेटियां जवान है, शादी करीब आ गई, जूता मिला मेरे मौला, शादी का इंतजाम कैसे होगा? जंगल में रो रहा था, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रो रहा था। दिल्ली के पास जंगल में पड़ाव डाल दिया। उधर कलकत्ता में एक मुशायरा हुआ था बहुत बड़ा, और मुशायरे में शिरकत करने के लिए मीर खुसरू भी पहुंचे। हाय हाय वाह 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 भाई, क्या बात है हज़रत, तूतिए जिंदाबाद। हिंद का लक़ब है आपके पास, वाह 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 तूतिए हिंद हैं आप। कौन? मीर खुसरू। भाई बहुत, शायरों की लिस्ट बनाए जा ना, तो अमीर शायर अगर कोई नजर आएंगे ना, अमीर शोरा, तो खुदा की कसम मीर खुसरू नजर आएंगे। वाह 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 वाह, फारसी के इमाम है शायरी में। जी हक है, हक है, बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। उधर से आप मुशायरा विनर बने, क्या बात है, और आपको खच्चर भर के चांदी का सिक्का मिला था। क्या मिला था? खच्चर भर के चांदी का। ये मुशायरा जीत के कलकत्ता से ये दिल्ली वापस आ रहे मुर्शिद की बारगाह में, और ये टूटी हुई जूती लेके अपने घर जा रहा। ये जिस जंगल में ठहरा था, खुसरू भी उसी जंगल में ठहर गया। क्या बात है भाई, वाह वाह। खुसरू तनहा नहीं, खुसरू के साथ पूरा काफिला था। खुसरू जैसे रुका ना, तो रुक के कहने लगा बुए मुर्शिद में आया है। हाय हाय वाह 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 हाय भाई, हाय बहुत हाय। खूब। क्या बात है इसको हज़रत, कहते हैं मुरीद और इसे कहते हैं पीर।
कहने लगे क्या हुआ है? ओ खुसरू तुझे क्या हुआ है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरा मुर्शद यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो तो दिल्ली पे विराजमान है, यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? कहने लगे नहीं, आज मुर्शिद की मुझे खुशबू आ रही है इन जंगलों से। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। वाह 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 वाह, ये है रंग, रंग। निजामुद्दीन महबूबे इलाही ने ऐसा क्या रंगा, बात। ऐसा रंगा कि जंगलों में बुए सूंघता फिरता है। वाह 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 भाई, अपने ही रंग में रंग डाला। भाई बहुत अच्छा इंतखाब। हाय हाय, तू मुरीद होके भी शराब पीता है, तू मुरीद होके भी नमाज़ें छोड़ता, तू मुरीद होके भी झूठ बोलता, तू मुरीद होके भी लोगों के माल मारता, तू मुरीद होके भी हरामकारियां करता। अरे तुझे रंग ही नहीं मिला, अगर मुर्शिद के रंग में रंग जाता सारी हरामकारियां छोड़ देता और अल्लाह अल्लाह करता फिरता। वाह 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 भाई, क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए अपने जी। ही रंग में। ये सब कोई खाने में लगाता, कोई पीने में लगाता। पड़ाव किया था, शामों को थके हुए थे और कहने लगे तेरे खच्चर का क्या होगा जो चांदी का सिक्के से भरा? कहने लगा तुम संभालो, जरा मैं बू को तलाश करूं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आगे बढ़े बू पे चलते 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 उसी जंगल में वो जूती वाला था। ये किस्मत को रो रहा था, हाय लड़कियां जवान है, एक जूती मिली क्या होगा। और ये अपनी किस्मत को बनाते ढूंढ रहा था। कौन? मीर खुसरू। मुलाकात जूती वाले से हो गई। जैसे मैप होता ना, मैप रास्ता बताते बताते वहीं ले जाता। क्या बात है भाई, मैप वाह, देखा वाह। नहीं आपने? आप मैप डालें मस्तान शाह का मज़ार, यहीं ले आएगा आपकी गाड़ी को, जी, है ना? यही बात है। तो तुम्हारा मैप मोबाइल का है, अल्लाह वालों का मैप दिल का होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। और ये दिल का मैप कभी भटकता नहीं, बल्कि भटकतों को सीधा रास्ता दिखाता है। तभी तो कुरान ने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ उनका रास्ता। वाह 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 भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनका मैप बड़ा सीधा काम करता है, सीधा जन्नत जाता है। बेशक बेशक, इनका मैप बिल्कुल सटीक चलता है। भाई ये अच्छा है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सीधा सीधा मैप चलता है, ये कोई उल्टा टेढ़ा नहीं बताता। क्या बात है भाई। और ये मैप जो बनाया ना, ये किसी इंजीनियर नजूमी या गोरे का काम नहीं है। आज आपको बता दूं लेटेस्ट बात, ये जो दुनिया का नक्शा बनाया सबसे पहले फारूक आजम ने बनाया है। हाय हाय, बेशक बहुत बड़ी बात है हजरत। सब बात की चीजें हैं। जी जी, जाहिरी मैप और दिल का मैप सब अल्लाह वालों से मिलता है। क्या बात है भाई, वाह वाह। सुभान अल्लाह। ये वहीं पहुंच गए जूते वाले के पास, वहीं आ रही थी खुशबू, क्योंकि मुर्शद का जूता था। हाँ, अब जब मैं पहुंचा ना वहां तो कहने लगे क्या बात, यहां से मुझे माल की खुशबू आ रही है, तेरे पास माल है? कहने लगा ओ खुसरू चला जा, क्यों मूड खराब कर रहा है? टूटा हुआ जूता लेकर आ रहा हूं और कह रहा माल है। क्या अंदाज मगर है, आंख वाह। वाला तेरे जोबन का तमाशा देख। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। माल तो खुशरू को नजर आ रहा था, ईजा नजर नहीं आ रहा था। कहने लगा नहीं तेरे पास माल है? कहने लगा कुछ नहीं है, गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ मैं, मिस्कीन हूँ, बेटियां जवान है, मैं गया था कहीं वहां से भी कुछ हाथ ना लगा। कहने लगा कहाँ गया था ये तो बताया। कहने लगा दिल्ली गया था। अरे आगे बढ़, दिल्ली में कहाँ गया था? कहने लगा निजामुद्दीन महबूबे इलाही की बारगाह में गया था। मीर खुसरू ने कहा खड़े होकर जरा गले से लग जा। क्या बात है। लगा के बोले बहुत बड़ी बारगाह से आ रहा, ये बता लेके क्या आया? कहने लगा यही तो मसला है, रोने की बात है, लाया ही तो कुछ नहीं। कहने लगा नहीं, माल की तो खुशबू आ रही है। क्या बात है भाई, माल की तो खुशबू। कहने लगा भाई वाकई नहीं है माल। अरे भाई आ रही है। इसे थोड़ा सा तल्ख हुआ ले जा, खड़ा हुआ और कपड़े से वो टूटा हुआ जूता निकाल के बोला ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बात है भाई हजरत, बहुत अच्छा। बस इसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली के शहंशाह ने ये दिया और 2 बेटियों की शादी है।
हाय हाय हाय, मीर खुसरो ने फरमाया यही तो माल है। वाह 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 वाह, क्या बात। अरे इसे ही तो ढूंढ रहा था। क्या बेचोगे? भाई वाह, सुभान अल्लाह। मैं इसको हदियतन आपको कुछ कीमत देकर इसे लेना चाहता हूं, दोगे? कहने लगे खुसरो क्यों मजाक बना रहे हो, क्या एक जूता वो भी पुराना भी कहीं बिकता होगा? क्या बात। भाई लेना तो ले जाओ तुम ऐसे। अरे ऐसे नहीं, बताओ बेचोगे? क्या ये भी बिकता है? अरे तू क्या जाने बिकता है, तू क्या जाने बिकता है, इसकी कीमत तो कोई हमसे पूछे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। भाई बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। मिस्र के बाजार में यूसुफ की कीमत तो कोई जुलेखा से पूछे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी जी बहुत अच्छा भाई। बेचोगे? कहने लगे बेचने की बात करते हो, जो चाहो दे दो ले जाओ। कहने लगे जो चाहो नहीं, जो चाहो मांग लो। वाह वाह। और मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं इसे खरीद सकूं। खुसरू बोला लेकिन मेरे पास मैं मुशायरा जीत के आना हूं, एक खच्चर भर के चांदी का सिक्का मिला है, अगर कबूल करो तो हदियतन देना चाहता हूं। वाह 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 भाई, बहुत खूब बहुत खूब। आंखें फटी की फटी रह गई। या अल्लाह, शहंशाह की निगाह कहां देख रही थी? मैं तो सोच रहा था जूते से क्या होगा, मगर शहंशाह की निगाह देख रही थी। जूता शादी भी करा देगा, माल फिर भी बच जाएगा। वाह 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 भाई, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुसरू खच्चर लाया, सारा माल ये है, और भाई इसका बदला नहीं है, ये बस थोड़ा सा इसका नजराना है, ले ले और ये मुझे दे दे। बस उसने कबूल किया। अब तो खुशी का हाल ना था, कह रहा था क्या? खच्चर को पकड़ा, झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान मियां हुजूर, फैजाने मस्तान मियां हुजूर, फैजाने औलिया इकराम, नारे हैदरी। झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देख। वाह 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 भाई, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। ये माल लेके खुश है और बात। खुसरू जूता लेके खुश है। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जज्बात अगर काबू में ना रहे तो खड़े होकर नारा लगाना, मजमे से नारा लगना चाहिए, गारंटी है लगाओगे, एक नहीं जितने चाहो लगाना। जब खुसरू जूता लेके चला तो इसने दामन पकड़ा, कहने लगा मैं तो माला माल हो गया, मगर तू तो कंगाल हो गया। वाह 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 वाह, तवज्जो करना, मैं तो माला माल हो गया, तूने सब दे के कंगाल हो गया। अरे कुछ चाहिए तो इसमें से ले ले, मेरी बेटी की शादी तो कम में भी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, खुसरू ने जो जवाब दिया था, खुसरू के जवाब को बेदम शाह फारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। खुसरू बोला अब तुझसे नहीं चाहिए, फिर किससे चाहिए? तो खुसरू झूम के कह रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। कहने लगे कुछ नहीं चाहिए, मुर्शद अब कुछ नहीं चाहिए, सुने सुने, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जवाब नहीं, बहुत
जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाई वाह वाह। ये फैजान बरस रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, और मेरे लिए भी 1 घंटा और होना चाहिए था, मगर वक्त नहीं है। अब इसी वक्त में मैंने बात पूरी करना। तवज्जो करें, तवज्जो करें, वक्त नहीं है। अब तवज्जो कीजिए। क्या बात हो महशर में, वाह वाह वाह। क्या बात हो महशर में। उलमा की खास तवज्जो। अल्लामा शदाब साहब, अल्लामा अब्दुल रशीद साहब, हाफिज मुराद साहब, तवज्जो मुकम्मल चाहूंगा। यार किसी का बन जा या किसी को अपना बना ले। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। यकदर बगीर मोहकम बगीर। वाह 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 वाह। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा हक अदा कर दिया। क्या बात है। बेदम शाह वारसी कहते हैं आका देखो, ये नानकार का एक महल्ला है? यहाँ कोई पागल हो और वो पागल एक पत्थर उठाए और मौलाना शदाब साहब को मार दे, क्या बात है। वाह 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 जी। जुर्म है ये अच्छा है हजरत। पत्थर मारा, सर फटा, खून निकला, जुर्म है। जी जी। मौलाना शदाब जलाल में आएंगे, गिरबान पकड़ लेंगे, बदला लूंगा, ठीक है। हाफिज मुराद साहब आएंगे, ये जानते हैं इनके महल्ले का मामला, कहेंगे मौलाना शदाब साहब चक्कर में ना पड़ो, ये दीवाना, वाह वाह। ये किसी को भी मार दे, क्या बात है भाई, वाह वाह। ये दीवाना दीवाना, जी जी ये सही नहीं दीवाना है। जी। और दीवानों पे मुकदमे भी नहीं होते। दीवाने जुर्म करें तो उनके जुर्म पे पकड़ भी नहीं होती, शरीयत ने भी नहीं किया पकड़। अगर किसी पागल का इंतकाल हो जाए, मसला सुने उलमा की मौजूदगी में, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर 50 साल का भी हो दीवाना मर जाए तो बड़े वाली बालिग वाली दुआ नहीं पढ़ी जाएगी, बच्चे वाली दुआ पढ़ी जाएगी। 50 साल का दीवाना अगर मर गया तो दुआ बच्चे वाली, इसलिए कि शरीयत के अहकाम लागू ही नहीं है, दीवाना है। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पे फर्ज है, ये आकिल ही नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। आवाज बढ़ाकर रखो, आवाज बढ़ाकर रखो, फटेगा तो मौलाना शदाब साहब नया दिलाएंगे। तवज्जो है, तवज्जो है आप लोगों की। अब ये क्या कहेंगे हाफिज मुराद साहब, हजरत छोड़ दीजिए, दीवाना है, इनका गुस्सा फौरन ठंडा, जख्म है, गुनाह है, मगर गुस्सा ठंडा, दीवाना है। भाई क्या है? दीवाना है। दरोगा जी भी छोड़ जाएंगे, दीवाना है। बेदम शाह वारसी कहते हैं आका गुनाहों की वजह से मुझे आजाब के फरिश्ते पकड़ लें, गुनाहों की वजह से क्या कर लें, मुझे अजाब के फरिश्ते पकड़ लें, पकड़ के कहें ये गुनाहगार है, इसे लेके चलो, इसे घसीट के जहन्नम में डालो, बस मुझे घसीट के अजाब के फरिश्ते महशर में जहन्नम की तरफ लेके चले हो, मैं जा रहा हूँ, मेरी नजर आका आप पे पड़ जाए, मैं शिकवा कर बैठूं, या रसूल अल्लाह ये मुझे लेके जा रहे, करम फरमाइए। आका कहते हैं फरिश्तों किसे लेके जा रहे हो, किसे लेके जा रहे हो, क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ, किसे पकड़े हो, दीवाना है, दीवाना। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान मियां हुजूर मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर और रिसालत। अरे किसे पकड़े हो, किसे, ये बेदम शाह को पकड़े गुनाहगार, अरे दीवाना है, दीवाना। हाय हाय क्या बात है, वाह। दुनिया का दीवाना जब दुनिया की सजा से बच जाए तो मोहम्मद का दीवाना जहन्नम की सजा से बच जाए। इसी मजमून को भांप लिया किसने, इसी मजमून को भांपा किसने, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, वो पुकार उठे ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसी मजमून को आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बोले, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह 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 भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, और जब जिंदाबाद। डॉक्टर इकबाल बोले इसी मजमून को तो बोले ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा भाई, हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी जी जी। जूती को लेके पगड़ी में बांधा किसने, मीर खुसरू ने बांधा, और बांधने के बाद दिल्ली चल दिया, और दिल्ली चल के सबसे पहले मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी, मुर्शिद की बारगाह में खुसरू खड़ा है, अल्लाह अल्लाह, मुर्शिद के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कहा खुसरू क्या हाल है, कहा हुजूर विनर हो के आया हूं। जी बेशक बेशक। कहने लगे हमारे लिए क्या लाए, तोहफा
पगड़ी उतारा, जूता पेश कर दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इसलिए कि खुसरू की नज़र में इससे ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया में कोई थी ही नहीं। और जिसकी नज़र में जो चीज़ कीमती है वो उसी को पेश करेगा ना। बेशक बेशक। भाई मैं आपके घर आऊंगा, जो आपसे अच्छा खाना होगा सबसे अच्छा वो खिलाओगे आप। सबसे कीमती चीज ये जूता ही था, पेश कर दिया। मुर्शद ने देखा, कहा ये तो हमने फला अपने चाहने वाले को दिया था। कहने लगे हुजूर सारा नजराना उसे दे आया मुशायरे का, पूरा खच्चर भर के, और उसके बदले में ये लाया। मुस्कुरा के निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू सौदा सस्ता पट गया। है वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह वाले की शान निराली है यार। जी बेशक, हक है, जिंदाबाद। दुनिया वाला आंख खोल के देखता, अल्लाह वाला आंख बंद करके देखता। जी बहुत अच्छा। अब जरा वहीं चलिए, वहीं पीलीभीत शरीफ चलिए, वहीं चलिए पीलीभीत शरीफ चलिए। वाह 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 वाह। शाहजी मियाँ की बारगाह में सुभान अल्लाह तो बोल रहे हैं। हुजूर शाहजी मियाँ की बारगाह में कुछ मौलवी लोग आते, नाम निहाद मौलवी, मजे लेने के, ये पढ़े लिखे तो आए नहीं। आला हजरत सरकार आपकी इज्जत और अहमियत को समझते थे। जब जब बरेली से आप जाते हुजूर शाहजी मियाँ की बारगाह में दो जानू होके बैठ जाते हुजूर आला हजरत। भाई वाह 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 वाह। आप जानते हैं कि किस क्वालिटी का वली है, है किस भाई, कैटेगरी बहुत और अच्छा किस भाई, मायार बहुत का मालिक है ये। आप बैठ जाते, बोलते कम। और हुजूर शाहजी मियाँ को भी हुजूर आला हजरत के इल्म पे इतना भरोसा था, जब कोई मसले की बात आती ना तो कहते बरेली के बड़े मौलाना अहमद रजा से पूछो। वाह 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 वाह। क्या मगर ये छुट भैया जो होते हैं ना, ये मानते नहीं। हमसे भी बहुत से लोग मसले पूछते हैं कि देखें मौली साहब काबिल है कि नहीं है, उल्टे सीधे मसले पूछेंगे। हजरत बताओ जन्नत की छत कहाँ है? यार दरवाजा तो मिल नहीं रहा आसानी से, इसे छत बता दूं। बताइए मुझे मेरे भाई हैं। ऐसी बात, एक का फोन आया, अभी कुर्बानी का मौसम अभी गया ना, एक का फोन आया, बोले हजरत मसला पूछना। मैंने कहा बताइए। बोले वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने वो छुरी से जो दुम्बा ज़िबा किया था। मैंने कहा हाँ किया था। उस छुरी का जो दस्ता था कौन सी लकड़ी का था? मैंने कहा कुर्बानी की है तुमने? बोले अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले हमारे दादा ने की थी। मतलब कुर्बानी 3 साल से नहीं की है, लकड़ी का दस्ता बता दूं इसे पाए का था। अब बताओ मुझे ये जहाल, ये खाली की खुराफातें होती है यार। मौलवी से वो बात पूछ जो कब्र में तुझसे पूछी जाए। ये पूछ मौलाना शदाब मेरा वुजू देखो सही है क्या गलत? मेरा कुरान सुनो सही है क्या गलत? मेरी नमाज सुनो सही है क्या गलत? है वाह 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 वाह। ये ना पूछेगा, खाली की बात है पूछेगा खाली। सबसे पहले अजान किसने पढ़ी? तू बाद में ही पढ़ तो दे। अरे बात है क्या नहीं है? चल सबसे पहले का तो अल्लाह कब्र में ये नहीं पूछवाएगा फरिश्तों का सबसे पहले अजान किसने पढ़ी। ये पूछेगा दीन के मामले में कैसे थे, दीन बताओ दीन। ये खुराफाते जो करते फिर रहे हो, वो खुराफाती मौलवी पहुंच गए। कहने लगे हजरत हुजूर शाहजी मियाँ के बारे में कहने मसला पूछना। क्या पूछना? अल्लाह वाला। अब समझ भी गए कि इनके दिल में चोर है, ये सोच रहे हैं कि इसको आता कुछ नहीं। और वली जो होता है वो आलिम भी होता है। क्या बात है। चाहे जाहिरी तौर पे इल्म मिले या अताई तौर पे मिले, इसलिए कि अल्लाह इल्म वाला ही, कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। कान खोल के सुन ले, वली वही होगा जो आलिम होगा। वली के लिए आलिम होना जरूरी है, चाहे जाहिरी इल्म हासिल किया हो या अल्लाह ने अता कर दिया हो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान मियाँ हुजूर, नारे तकबीर। हुजूर शाहजी मियाँ की करामत दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। आज से तकरीबन 8 साल पहले उर्से शाहजी में मैंने बयान किया था ना, तो पूरे मजमे ने कहा था खुदा की कसम हुजूर शाहजी मियाँ के ताल्लुक से जो आज सुना है ना, दिल गदगद हो गया। वाह वाह वाह, ये हकीकत है हज़रत, बहुत अच्छा गदगद हो गया। फिर उसके बाद मौका नहीं मिल पाया, और जब बुलाते हैं सरकार तो जाते हैं। बेशक बेशक। कहने लगे हुजूर मसला पूछना है। हुजूर शाहजी मियाँ ने कहा अच्छा चलो तुम्हारे दिमाग की खुजली मिटाई दी जाए, बताओ क्या पूछना। कहने लगे हुजूर वुजू में कितने फराइज हैं? बस ये पूछना। अल्लाह वाले की शान निराली है। मौलवी तो किताबों की बात करें, मगर अल्लाह वाला कुछ पता नहीं क्या जवाब कैसे दे दे।
कुछ पता नहीं। कहने लगे बाल्टी बाल का लाओ पानी की। बाल्टी लाए। यार क्या मसला, मसला पूछा, बाल्टी भरा रहे। बाल्टी लाए भर के। कहने लगे लाओ पर्चा लाओ जिसमें सवाल लिखा है। पर्चा लाए। हुजूर शाहजी मियाँ ने पर्चा बाल्टी में डाल दिया। और जब पानी में पर्चा डाल दो तो आपको मालूम है गल के खत्म हो जाता है। कहने लगे डंडा लाओ। सोचने लगे यार डंडे से ये हमारी खैरियत तो नहीं लेंगे। डंडा भी लाए। अल्लाह वाले की शान निराली, डंडा बाल्टी में डाल के खूब देर तक घोटा, घुमाते रहे जब तक पर्चा बिल्कुल रेजा रेजा ना हो गया। कहने लगा अब ये क्या मसला बताएंगे, अब तो सवाल ही खत्म हो गया, जवाब कहाँ से मिलेगा। मगर अल्लाह वाले की शान निराली है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, जब बाल्टी में सारा पर्चा घुल गया, हुजूर शाहजी मियाँ ने उस बाल्टी को उठाया, पानी को एक दीवार पे फेंक दिया। जब दीवार पे पानी को फेंका तो दीवार पे तहरीर लिखी थी, वुजू के 4 फर्ज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मस्तान शाह बाबा, फैजाने मस्तान बाबा, मकामे शाहजी मियाँ, मकामे शाहजी मियाँ, अज़मते शाहजी मियाँ, अज़मते शाहजी मियाँ, फैजाने शाहजी मियाँ। अल्लाह अल्लाह दीवार पे लिखा था वुजू के 4 फराइज़। नंबर 1 कोनियों समीत हाथ धोना, नंबर 2 चेहरा धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समीत दोनों पैर धुलना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बोले हो गया, बोले हुजूर हो गया। हम मान गए और जान भी गए कि वाकई अल्लाह वाला आलिम भी होता है। वो अलग बात है कि वो अपने इल्म को जाहिर ना करे। बात सही है कि नहीं सही? ये हुजूर मस्तान शाह जिनकी बारगाह में आप बैठे हैं, ऐसे ही नहीं, ये कलियर शरीफ गए तो बहुत बड़ा जामे मोहब्बत का प्याला पी के आए और फिर ये मजजूब बने। अब इनकी कैफियत क्या है? सही बात तो ये है पिलाने वाला जाने पीने वाला जाने। भाई वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा हक अदा कर दिया हजरत, बहुत अच्छा। मेरे पास घड़ी है और बस मेरे पास मुश्किल से 5-7 मिनट बचा और उससे भी पहले ही तकरीर खत्म करूंगा। सलातो सलाम दुआ भी होना है, बस बरेली से होकर बात खत्म कर दूंगा। वो मजजूब आया ठिकरी दे के, अरे बात रह गई थी नहीं, ठिकरी ठिकरी रह गई थी, नहीं रह गई थी ठिकरी। अच्छा देखिए आप, बात खत्म हो रही है मुकम्मल टाइम के साथ। क्या बात बात देखिए यार, जी 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 जी, ये कर्म नहीं तो क्या है इनका। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। वरना टाइम कम पड़ जाए, बात ज्यादा पड़ जाए, कभी बात कम पड़ जाए, टाइम ज्यादा पड़ जाए। जी जी, बात है कि नहीं? बहुत से कहते हैं सिमट ही नहीं रही है, सिमट ही नहीं रही है, तो यहाँ टाइम के हिसाब से सिमट भी गई। सुभान अल्लाह। खाली कच्छा पहने था और बदन बरहना था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से फतवा लेने आया, लोगों ने रोका, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा आने दो। कहने लगा मेरा फतवा ले लो, मसला पूछ लो। ठिकरी पे कुछ चीता कड़ा था, दे दिया। क्या बात। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, पढ़ा, मुस्कुराए और आपने भी जवाब में कुछ चीत मकोड़े काढ़े और दे दिया। क्या बात है भाई, वाह। हाय 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 हाय। और देने के बाद में कहा उसे थमा देना, लोग देख रहे हैं। दीवाने ने दिया, मुफ्ती आजम ने जवाब दिया, मसला क्या है पता ना चल सका। लोगों जब वापस उसे मिला, ठिकरी को देखा, देख के कहने लगा वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा भाई, क्या अंदाज है, ये जिंदाबाद। कहते हुए भागता जा रहा है, यही कहते वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत, ये कह के भागता चला जा रहा। हुजूर क्या मामला है? लोग हैरत में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए, मामला क्या है हुजूर, मसला क्या पूछा था? ये तो खुश होके गया। सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया, इसने लिखा था अपने अंदाज में कि हुजूर अगर कोई मजजूब हो तो खाली तहबंद या कच्छे में नमाज हो जाएगी। वाह 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 वाह। हमने जवाब में लिख दिया अगर मजजूब है उसे जब अपने तन बदन का ही होश नहीं तो कपड़ा हो या ना हो तब भी हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मुख्तसर है, अच्छा है भाई, अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। मजजूबों की हालत, उन पर फिर ये मसले उसले नहीं लागू होते, बेशक। उनके हालात अलग हो जाते हैं। हाय हाय।
इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। आखिरी पैगाम मैं आपसे दूंगा, मैं आखिरी पैगाम आपको दे करके जाऊंगा, ज़रूर दे करके जाऊंगा। कुरान की इस आयत के मुताबिक आप भी जानने वाले हो जाए। वही अल्लाह से डरेगा जो जानेगा। जिसको पता ही नहीं कि सूद खाने का गुनाह क्या है वो क्यों डरेगा? जिसे पता ही नहीं शराब पीने का गुनाह क्या है वो क्यों डरेगा? जिसे पता ही नहीं एक नमाज छोड़ने का गुनाह क्या है वो क्यों डरेगा? जिसे पता ही नहीं चुगली करने का गुनाह क्या है वो क्यों डरेगा? पता ही नहीं। इसीलिए तो फरमाया कि जानने वाले ही डरेंगे। इसलिए जान लो। अब जानोगे कैसे? तुम कहोगे मौलाना मेरी तो उम्र गुजर गई, मेरा 2 बच्चा है, मेरा 1 बच्चा है, मेरी तो शादी भी हो गई है, हजरत अब मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे जानकारी हासिल करूं? गुलफाम बड़ा सरेस बड़ा सादा सा नुस्खा दे करके जा रहा। लोगों बगैर जाने अगर मर गए मैदान महशर में सवाल होगा। आप ये कह के नहीं छूट सकते या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। झूठ बोलने में इतना गुनाह है, छोड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा। क्या बात है। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं है, इन पढ़े लिखों से तो हम जाहिल ही अच्छे। गलत, ये जुमला गलत है। इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इल्म दीन हासिल करें। बेशक बेशक। अब कैसे हासिल करें ये बताओ। हमारे तो 2 बच्चे हैं और 4 बच्चे हैं और हम दुकान बेचते हैं और कहीं कोई जरी का काम करता। हजरत हम कैसे सीखे? और इल्म दीन हासिल करना जरूरत के मुताबिक फर्ज है। क्या है? फर्ज है। तो कैसे सीखे? तो सुने, आज मैं नुस्खा दे के जा रहा हूं बात खत्म पर। लोगों सुनो, ये जो मस्जिदें हैं मौलवियों का यही काम नहीं कि सिर्फ नमाजी पढ़ाएं। समझ रहे हैं? ये नहीं कि मौलवी बन गया, सिर्फ मौलाना का काम है कौम की इस्लाह भी करे और तुम्हें दीन सिखाए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बात है कि नहीं है? और हमारी रामपुर की मसाजिदों का ये हाल है, अगर खाली रामपुर की मस्जिद की इमामत के ऊपर हो तो नाश्ता ना कर पाए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, यही बात है। रामपुर से ज्यादा कम तनख्वाहें पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 1500 रुपये महीना अब भी रामपुर में तनख्वाह है, 1500 रुपये। बब्बू के हलीम की प्लेट 50 रुपए की मिल रही है। हाँ, अगर खाली एक प्लेट हलीम खागा तो पूरी तनख्वाह चली जाएगी। हाँ, और मक्खन के 10 रुपये अलग से। ये तनख्वाहें चल रही हैं मेरे भाई। इन मौलवियों पे रहम करो। हाँ, करम करो इन मौलवियों पे, तनख्वाहें अच्छी दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हर जुमे में 150 का अपने इमाम से मुसाफा भी करके आओ जुमे की नमाज में। तू गरीब नहीं होगा, उसके बच्चों का काम चल जाएगा। बात है कि नहीं? जी जी, बहुत अच्छा हजरत। अगर सारे नमाजी कोई 200 का, कोई 500 का, कोई 100 का, कोई 50 का अपने इमाम से नमाज जुमा के बाद मुसाफा कर ले, तू गरीब नहीं होगा। इसको 2-3 हजार रुपए एक जुमा में आ जाएगा। क्या बात है भाई, वाह भाई, बहुत अच्छा पैगाम। और ये तनख्वाह से अलग होना चाहिए। इसलिए कि इमाम के भी बच्चे हैं, उनका भी दिल चाहता है चॉकलेट खाने। इमाम की माँ भी बीमार होती है, इमाम का बाप भी बीमार होता है, इमाम के बच्चे भी दूध पीते हैं, है ना मेरे भाइयों? बस आखिरी बात बता दूं, फिर आपने दीन कैसे सीखना। तो एक काम करो, आप 10-20 लोग इकट्ठे हो जाओ, 20 लोगों की एक ग्रुप बनाओ। कितने लोगों का? 20 लोगों का। ये जो पबजियाँ खेल लो ना बैठ बैठ के, ग्रुप बना के, ये ग्रुप ना बनाओ, बल्कि जो गुलफाम कह के जा रहा है वो ग्रुप बनाओ 20 लोगों का। वाह वाह। और 20 लोगों का ग्रुप बना के को भाई 200 रुपये इकट्ठा करना हम 20 लोगों को। कितने 20 लोग 200 रुपये इकट्ठा करेंगे तो कितने हो गए? लगाओ कैलकुलेटर है। 4000 हो गए ना? 4000 हो गए। 4000 रुपये आप इकट्ठा करो। सिर्फ 200 रुपये की बात कर रहा हूं, सिर्फ 200, सिर्फ 200। और इकट्ठा करके एक मौलाना के पास जाओ, हजरत हमें टाइम नहीं, दिन भर दुकान बेचते कारोबार करते, रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फला के हॉल में, फला की बैठक में आपको आना है। हम 20 लोगों को 2 घंटा दीन सिखा के जाना है। भाई वाह 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 वाह, क्या हमारे टाइम के मुताबिक आप आइए। बहुत अच्छा हजरत। हम रात को 10 बजे या 9 बजे फारिग हो जाते हैं हजरत। आप आइए 10 बजे फला की बैठक में, फला के हॉल में। मिसाल के तौर पे आप तो ये जो टीन है इसके नीचे बना लो एक मदरसा और कहो हजरत यहाँ आना, हम आपको 4-5 हजार रुपए महीना देंगे, रोजाना हमें नमाजें सिखाओ, हैं, कुरान सिखाओ, है ना? इधर मौलाना का भी काम हो जाएगा, इधर तेरा भी काम हो जाएगा। वाह 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 भाई, बहुत। और इस मदरसे में 50 साल के भी हो, 20 साल का भी हो, 30 साल का भी हो,
जी जी टाइम बहुत तेरे अच्छा। मुताबिक मौलाना का भी काम चल जाएगा, बेचारे का 4-5 हज़ार रुपये का इधर से हो जाएगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाए। यार जियो का रिचार्ज तू हर महीना कराता, दूध का बिल देता, हर महीना काय का लाइट का बिल देता, हर महीना पेट्रोल डलाता है, तो यार एक बिल ये भी सही इस्लामी ट्यूशन के नाम पर वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है कि नहीं? जी, जी। जब 10 तरह के हम हर महीना के बिल दे रहे हैं, तो एक इस्लामी ट्यूशन का बिल भी सही 6 महीना ना लगेगा, अच्छा नमाजी भी बन जाएगा, अच्छा कुरान भी पढ़ना आ जाएगा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा हजरत। ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है। और कोई अमीर आदमी हो, मालदार आदमी हो, तो वो ये करे एक मौलाना का खुद से इंतजाम कर ले कि इस मौलाना की तनख्वाह मैं दूंगा, रात को पढ़ाना आएगा 1-1.5 घंटा, और मेरे मोहल्ले के जितने भी नौजवान बूढ़े हैं सब फ्री में आओ, पढ़ के जाओ, तनख्वाह हम देंगे। क्या बात है भाई, सदका जारिया हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। दीन सीखो, दीन सीखना जरूरी है। कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ कर दे।